जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहर एंड अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स। ताजमहल के मामार मुग़ल बादशाह शाहजहां, जिनकी सल्तनत अमीर तरीन और रियाया गरीब तरीन क्यों थी? जी हाँ दोस्तों, शाहजहां में तामीर का जज्बा ऐसा था कि मामारे शहनशाह मारूफ हुए। अपने पहले दारुल हुकूमत आगरा में 2 अजीम मसाजिद, मोती मस्जिद और जामे मस्जिद के साथ साथ ताजमहल के नाम से मशहूर मकबरा की तामीर का बेड़ा उठाया। ताजमहल उनके दौरे हुकूमत का शाहकार है, जो उन्होंने अपनी तीनों रानियों में पसंदीदा तरीन अर्जमंद यानी मुमताज़ महल, आसफ खान की बेटी मलकाए नूर जहां की भतीजी और औरंगजेब की वालदा की याद में तामीर किया। शादी के महज 19 बरस बाद 14वीं ज़चकी के दौरान 38 वर्ष की उम्र में 17 जून 1631 को मुमताज़ महल की वफ़ात जरियाने खून के बायस हुई थी। अपने दूसरे दारुल हुकूमत दिल्ली में शाहजहां ने एक बहुत बड़ा किलादार महल, लाल किला और साथ ही हिंदुस्तान की बेहतरीन मसाजिद में से एक जामे मस्जिद तामीर करवाई। लाहौर का शालामार बाग भी उन्हीं के दौर में बना। शाहजहां अपने वालिद जहांगीर या अपने दादा अकबर से ज़्यादा, लेकिन अपने बेटे औरंगज़ेब से कम रासिखुल अकीदा थे। वो अपनी हिंदू रियाया के लिए निस्बतन रवादार हुक्मरान साबित हुए। शाहजहां का दौर अदबी सरगर्मियों, मुसव्वरी और खताती के फ़नून के फ़रोग़ का दौर था। वो ज़ेवरात के माहिर के तौर पर मशहूर थे। उन्हें फ़नून लतीफ़ा के लिए फ़ुर्सत मुयस्सर थी और शायद वो खुद भी जवाहरात तराशते थे। उनके ज़ेवरात का मजमुआ शायद दुनिया में सबसे शानदार था। शाहजहां की हुकूमत के चौथे और 5वें साल मुग़ल रियासतों दक्कन और गुजरात में कहत पड़ा। फसलें तबाह हो गईं, जिससे लाखों अफराद किल्लत खुराक के बायस हलाक हुए। जी हाँ दोस्तों, मोरख ने इस कहत की होलनाकियों को इन अल्फाज में बयान किया कि हाथ खाने की भीख मांगने को बड़े हुए थे। एक मुद्दत तक कुत्ते का गोश्त बकरे के गोश्त के इवज बेचा गया और मुर्दों की हड्डियों मिला आटा फरोख्त किया गया। कहत की तफसीली तस्वीर एक अंग्रेज स्याह ने भी पेश की, जिसने तजारती सरगर्मियों के लिए सूरत से आगरा और पटना का सफ़र किया था। सूरत में बीमारी इतनी जानलेवा थी कि 21 अंग्रेज ताजरों में से 17 मर गए। सूरत और बुरहानपुर के दरमियान रास्ते का एक बड़ा हिस्सा ज़मीनी था। मुर्दों को एड़ियों के सहारे बाहर घसीटा जाता था और वहां छोड़ दिया जाता था कि रास्ता आधा रोका जाता था। इस दौरान बुरहानपुर में शाहजहां का पड़ाव हर किस्म के ऐशो आराम के सामान से भरा हुआ था। शहनशाह ने चंद किचन खोले और 20 हफ्ते के अरसे में 1.5 लाख रुपए खिरात में दे दिए। शाहजहां ने ज़मीनी महसूल के तखमीना का 11वां हिस्सा भी वापस कर दिया। शाहजहां अपनी 30 साला हुकूमत के दौरान लगभग 15 साल किसी न किसी मुहिम के लिए दारुल सल्तनत से बाहर रहे। सितंबर 1657 में शाहजहां बीमार हो गए। मुगलिया सल्तनत के सूबों में अमनो अमान था कि अचानक शाहजहां की अलालत ने मुल्क की सियासी सूरत हाल को बदल कर रख दिया। 16 सितंबर 1657 को शाहजहां पेशाब रुकने के आर्जे में मुबतला हुए। इसी सबब पाँव में वर्म ने मर्ज को बढ़ा दिया। इलाज मुआलजा जारी रहा, मगर मर्ज जूं का तूं रहा। इलाज से 9 दिन बाद शाहजहां ने बिस्तरे अलालत से दरबार में कसरे शाही के जरोके से दर्शन करवाया। बाप के बीमार होने के बाद शाहजहां के 4 बेटों दारा शिकवा, मुराद बख्श, शाह शुजा और औरंगजेब के दरमियान जानशीनी के लिए जद्दोजहद हुई। इस सियासी चपकलश में औरंगजेब फाते रहे। उन्होंने 1658 में खुद को शहनशाह करार दिया और शाहजहां को 1666 में उनकी मौत तक आगरा के किले में कैद रखा। जी हाँ दोस्तों, रवायत है कि औरंगजेब ने हुक्म दिया कि उनके वालिद को उनकी पसंद की सिर्फ एक खुराक की इजाज़त होगी और शाहजहां ने चनों का इंतखाब किया। औरंगजेब के हाथों माजूल होने पर बेटे ने शाहजहां पर तंज किया कि तुम अब भी खुसरो और परवेज की याद को कैसे मानते हो, जिन्हें तुमने अपने तख्त संभालने से पहले मौत के घाट उतार दिया था।
और जिन्होंने तुम्हें किसी किस्म की चोट नहीं पहुंचाई थी। मुगलिया सल्तनत के जवाल के बुनियादी जिम्मेदार कौन थे? जी हाँ दोस्तों, शाहजहां के दौर में मालियाती वसूलियां मुगलिया तारीख की बुलंद तरीन सतह पर थी, लेकिन शहनशाह का इसराफ से भरपूर तर्ज़े ज़िंदगी, आर्ट और फन तामीर के फ़रोग़ के लिए भारी अखराजात, टैक्सों के लिए बहुत ज़्यादा दबाव और फौज और शाही अमाल की बढ़ती हुई बदउनवानी ने शाहजहां के दौरे हुकूमत के खात्मे के फ़ौरन बाद शदीद माली कसाद बाजारी पैदा की। बहुत से मौरखीन की राय है कि इन वजूहात की बिना पर शाहजहां को हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत के जवाल का बुनियादी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। शाहजहां के दौर को आर्ट और फन तामीर के हवाले से हिंदुस्तानी तारीख का सुनहरी दौर करार दिया जा सकता है। ताहम शाहजहां के दौर में इंतजामिया बदउनवान और इशराफिया लालची हो गई थी। शाहजहां ने बहैसियत हुक्मरान कौमी वसाइल को पानी की तरह बहाया। अखराजात पूरा करने के लिए लोगों को भारी टैक्स अदा करने पर मजबूर किया जाता था। शाहजहां वो शख्स है जिसने तख्लीकी सलाहियतों को मुगल बादशाहों में अरूज पर पहुंचाया। तारीख में उन्हें इस तरह याद किया जाता है, मगर यही बादशाह मुगल सल्तनत के जवाल का जिम्मेदार भी था। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में जितने सयाह आते हैं उनमें से 1/4 ताजमहल को देखने के लिए भी आते हैं। शाहजहां के दौरे हुकूमत में सल्तनत की मजमुई आमदनी का 60% 68 शहजादों और अमीरों को तफवीज़ किया गया। मजीद 25% 587 अफसरान को, गोया सल्तनत की कुल 22 करोड़ रुपए आमदन का 62% 665 अफराद के तसर्रुफ में था। चुनाचे ये दौर बादशाहों, शहजादों या उन अफराद के लिए सुनहरी दौर था जबकि हिंदुस्तान की रियाया इस रियासत के हकीकी मतवल्ली रोटी के टुकड़े से भी महरूम रहे। हिंदुस्तान में मिडिल क्लास तबका सिरे से मौजूद नहीं। मुल्क में उमरा हैं या फिर इंतहाई गरीब लोग। उमरा महलों में रहते हैं, उनके घरों में बाग भी हैं, फवारे भी हैं, सवारियां भी और दर्जन दर्जन नौकर चाकर भी, जबकि गरीब झोंपड़ियों में रहते हैं और उनके पास एक वक्त का खाना तक नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।